इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कौशिक, रोडीज और बिग बॉस विनर। दिल्ली का प्रतिबिंब द्वारा आयोजित शहीद भगत सिंह अवार्ड जो होने जा रहा है 18 मार्च को रेडिसन ब्लू द्वारका में। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, मिलते हैं 18 मार्च 2023 रेडिसन ब्लू द्वारका। थैंक यू। रब ने जो पैदा फरमाया, जाहिरी तौर पर हमें पता भी नहीं चल रहा उसमें जिंदगी है। मान ले एक हमने चलते हुए देखा, पार्क में जा रहे थे या चलते हुए हमने एक पौधा देखा, उठाया और उसकी टहनी ली, एक पत्ता लिया और मसलते हुए गुजर गए। हमने तो उठाकर मसल दिया उसे। हमने कहीं कोई फूल देखा, वो फूल अभी यूं करा, वो यूं लिया, यूं मसल कर छोड़ दिया। ऐसा भी करते हैं ना। रमजानुल मुबारक इंतजामिया कमेटी के संयोजक मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन के नेतृत्व में 42 उलेमाओं का एक प्रतिनिधिमंडल पवित्र उमराह की यात्रा पर मक्का मदीना जा रहा है। इस मौके कमेटी की तरफ से मलकागंज क्षेत्र में उलेमाओं के स्वागत का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षेत्रीय निगम पार्षद बहन रेखा अमरनाथ ने उमराह करने जा रहे सभी उलेमाओं का शाल पहनाकर और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया तथा बहन रेखा अमरनाथ ने सभी उलेमाओं से पवित्र उमराह की यात्रा के दौरान देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करने का आग्रह किया। इस अवसर पर रमजानुल मुबारक इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन उज़ैर अहमद काजी, डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल रहीम, मुख्य संरक्षक हाजी मोहम्मद अनवार, संरक्षक मोहम्मद दानिश मतीन, अध्यक्ष शमीम अहमद खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलफाम अहमद, उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम, उपाध्यक्ष सरफराज अहमद रंगरेज, महासचिव हाजी मोहम्मद रिजवान, सचिव मोहम्मद कामिल, सचिव रहीस त्यागी, सचिव अब्दुल कादिर, कोषाध्यक्ष जहीर आलम व ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना नियाज अहमद कासमी, मौलाना इमरान, हाजी कमालुद्दीन अहमद हुसैन, मोहम्मद नासिर, शकील अहमद, मोहम्मद फारूक, श्री सुमित भोजगी, श्री महेंद्र प्रेमी, सुश्री वर्षा भारती आदि प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। कमेटी के अध्यक्ष शमीम अहमद खान ने केंद्र सरकार के द्वारा हज का वीआईपी कोटा खत्म करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वीआईपी संस्कृति के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है और केंद्र सरकार के इस फैसले से और अधिक लोगों को हज करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा इस बार से हज आवेदन फॉर्म निःशुल्क किया जाना भी सराहनीय है। मेरे क्षेत्र से मलकागंज से मेरे जो मुस्लिम भाई हैं, ये सारे जो मक्का जा रहे हैं और इनका स्वागत करने के लिए हमने ये एक मीटिंग रखी थी और जो इनसे मतलब मैंने भी दरख्वास्त की है कि ये मेरे लिए भी दुआएं करें, क्षेत्रवासियों के लिए दुआएं करें और अपने देश के लिए दुआएं करें कि हमारा देश किसी तरह से खुशहाल रहे, हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे और यहाँ की जो जनता है वो सभी खुशहाल रहे। और इसलिए ये मीटिंग रखी थी, मैंने सबका स्वागत भी किया। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये भाई जो है हमारे देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए वहाँ जाकर दुआएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शायद उसमें कामयाब हो जाए। हम लोग सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। हम कोई पॉलिटिकल उस पर नहीं करते कि हमारे किसी साथी को इलेक्शन लड़ना है या किसी को कोई बड़ा अहदा लेना है। हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और जब अल्लाह हमसे काम ले रहा है हम काम करेंगे। बहुत अच्छी यही है, तो इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ कि सबसे पहले हम अपने मलकागंज में प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिस तरीके से एक अहम बैठक थी, मीटिंग थी। क्या इस मीटिंग में अहम निश्चय किया या किस तरीके के आपने बातें रखी हैं यहाँ पे?
तो और मुझे कौन कौन रमज़ान- आए? सॉरी, आज की जो मीटिंग थी वो रमज़ान उल मुबारक इंतज़ामिया कमेटी की वार्षिक बैठक थी, जो रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले होती है। उसके अंदर चर्चा होती है कि भाई क्या क्या इंतज़ामात जो है सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर हमें अपने मुस्लिम इलाकों में कराने हैं। तो उसको लेके आज बैठक थी और कुछ अहदों को जो लोगों को नवाजा गया है इस कमेटी के अंदर, उनका एक छोटा सा स्वागत का कार्यक्रम हमने यहाँ रखा था कि भाई जो जो जिनको जिम्मेवारी इस कमेटी में दी गई है इस साल, तो उनका एक हमने एक दूसरे से तारुफ कराया था और उनका स्वागत किया था। इसके अलावा जो महन जो आज के कार्यक्रम की कड़ी रही है, वो हमारे देश से एक उलेमाओं का डेलीगेशन मक्का मदीना उम्रा की पवित्र यात्रा पे जा रहा है। तो हमने उनसे आग्रह किया था कि वो यहाँ आएँ और हमने उनका आज यहाँ स्वागत किया है और उनसे हमने गुजारिश की है कि वो जिस टाइम उम्रे की पवित्र यात्रा वहाँ कर रहे होंगे तो उस टाइम हमारे देश के लिए, देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए वो वहाँ पे दुआ करें कि देश में अमन और अमान रहे, देश में शांति और भाईचारा कायम रहे, सब लोग मिलजुल के रहे। तो हमने उनसे ये गुजारिश की है। सभी उलेमाओं ने कहा है कि हम वहाँ पे देश की तरक्की और देश के विकास के लिए हम जो है वहाँ दुआ करेंगे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज देश 20 देशों की का अध्यक्षता करने जा रहा है। G20 हमारे देश में हो रहा है और उसको भारत को मौका मिला है। हम मेज़बान हैं, वो हमारे मेहमान हैं। 20 देश हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम मेज़बानी बहुत अच्छी तरह करेंगे। हर स्तर पे जो है तैयारी चल रही है। आज मैं रमज़ान कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार, ख़ास तौर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हाजियों के लिए बहुत सहूलियतें दी हैं। इस बार जिस तरह से हाजी का जो किराया, जो खर्चा लगता था, वो खर्चे के अंदर कम से कम 50,000 रुपये की इस बार कमी आएगी। पहली बार देश के अंदर ये इतिहास रचा गया है कि हाजियों से जब वो आवेदन करते थे तो उनसे शुल्क लिया जाता था, चाहे वो हाजी का नंबर आता था चाहे नंबर नहीं आता था, मगर उनसे शुल्क लिया जाता था। तो देश के प्रधानमंत्री ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। आज निःशुल्क हज के लिए आवेदन किए जा रहे हैं और अकेली महिला भी अब हज यात्रा पे जा सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी का मैं दिल से गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा काम किया। अच्छा, आप किस तरीके से देखते हैं इस मीटिंग को और क्या क्या केस में? काबिल मुबारकबाद है शमीम भाई और कारकुनान रमज़ान कमेटी कि इन्हें इन कमेटी वाले को हमेशा देखते हैं, खिदमत खल्क में हर वक्त मशगूल रहते हैं और कोई भी किसी भी इंसानियत के नाम पर खिदमत करनी है, उसके अंदर किसी भी धर्म के मानने वाले हो, रमज़ान कमेटी को सबसे आगे उसमें पाते हैं। और इसमें तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं काबिल मुबारकबाद है और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान कमेटी को कबूल फरमाए और मज़ीद तरक्यात से नवाजे। और इस कमेटी वालों ने मुझ नाचीज़ को भी मदऊ किया, इससे पहले भी आया और इनके काम काज को भी देख रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत खूबी से अंजाम दिए जाते हैं। मैं अपनी तरफ से और तमाम उलमा किराम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नवाजा गया है, किस तरीके से इस कार्यभार को आप देखेंगे और किस तरीके से अमल करेंगे इसको काम?
देखिए सुमित भाई, मैं समझता हूँ ये रमज़ान कमेटी जो है ये एक गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे हिंदुस्तान की है उसका कहीं ना कहीं ये प्रतीक है। और ये कमेटी सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली में ये काम करती है, चाहे वो हॉस्पिटलों के माध्यम से या जल बोर्ड से, दिल्ली गवर्नमेंट से, एमसीडी से, सभी लोगों के लिए यहाँ ये कमेटी लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों की परेशानियों को समझने के लिए है। और मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग जो रखी गई थी ये लोगों में खिदमत का जज्बा जगाने के लिए रखी गई थी, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है जब तुम किसी की खिदमत करते हो, किसी की मेरी मखलूक के लिए कोई अच्छा काम करते हो तो मैं तुम्हारा खुद मकरूज हो जाता हूँ, जिसका बदला मैं तुम्हें खुद दूंगा। तो ये मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब ने और भाई शमीम ने यहाँ पे ये मीटिंग रख के लोगों में जज्बा जगाया है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए, खिदमत खल्क करनी चाहिए। तो ये कमेटी बहुत अच्छे से खिदमत का काम को अंजाम दे रही है। तो मैं चाहूँगा जिस तरीके से आज मुझे जोड़ा है और हमारे क्षेत्र से, दिल्ली से, हिंदुस्तान से इस कमेटी के अंदर लोग जुड़े और लोगों की मदद का काम करें। अपना नाम बताएं और आज का क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का, इसके बारे में। मेरा नाम अब्दुल राफे है। आज का कार्यक्रम, आज की सभा, आज की गोष्ठी ऐसी रही, मैं सदियों दोस्तों को कहूँगा इसे याद रखें कि उलमा की सेवा संस्था के हवाले से, भाई अनवार के हवाले से, भाई शमीम के हवाले से, हमारे कायदे मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब अल-मज़ाहिरी के हवाले से इतनी खूब तर रही कि ऐसी सभाएं और गोष्ठी, ऐसी महफिलें और ऐसी नशिस्त बारहा लगे। उलमा की सेवा हो, रमज़ान में रोज़ा रखने वाले की सेवा हो, और इन हज़रात की मोहब्बतों से हमारे यहाँ की काउंसलर बहन रेखा जी भी आ गई और तमाम मोहल्ले के तमाम सेवक लोग आ गए। ऐसी सभाएं बहुत कामयाब होती है। फिर उस पर से आप लोग का ये कवरेज करना, आप लोग का ये सेवा देना और भी सोने पर सुहागा है। तो ऐसी मजलिस जो देश के लिए हो, आवाम के लिए हो, जनता के लिए हो, बहुत पुरबहार हुआ करती है। मैं आपकी तमाम टीम को मुबारकबाद तहे दिल से देता हूँ और उम्रा पर जाने वाले दोस्तों के लिए दुआ की दरख्वास्त और उन्हें भी मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। सर, आज जिस तरीके से मीटिंग रखी गई है और भारी तादाद में लोगों को पद भी दिए गए हैं, तो आज बताइए क्या प्रोग्राम था और किस तरीके से इसको आगे के लिए देखते हैं। मैं रमज़ान मुबारक इंतज़ामिया कमेटी के अंदर एक ज़िम्मेदार की हैसियत से, हाजी साहब हैं, ये भी एक ज़िम्मेदार हैं। तो ये रमज़ान मुबारक इंतज़ामिया कमेटी हमेशा जो है खिदमत खल्क़ मखलूक़ की खिदमत करती है, चाहे वो हॉस्पिटल के एतबार से हो, कोई दूसरे हादसा के एतबार से हो, जैसा भी होता है ये जो है खिदमत करते रहते हैं। और साल भर में इनके जो है पद भी चेंज होते रहते हैं, एक दूसरे को जो है वो इज़्ज़त और अफजाई करते रहते हैं। तो उसी सिलसिले में आज ये हमारी मीटिंग थी, तो उसमें जो है कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। जब जिम्मेदारियाँ दी गई हैं तो जब इंसान पर जिम्मेदारी आती है तो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। और मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे ज़िम्मेदारान जितने भी हैं ये बहुत अच्छे तरीके से जो है मखलूक की खिदमत करते हैं। दूसरा ये कि उलमाए किराम का 22 उलमाए किराम का एक काफ़िला उम्रे के लिए रवाना हो रहा है, तो रमज़ान मुबारक इंतज़ामिया कमेटी ने उनको जो है इस्तकबाल दिया है और इस्तकबालिया किया है उनका, और उनको खैर मकदम किया है। साथ साथ में उनसे दुआ की दरख्वास्त की है, और दुआ की दरख्वास्त ये की है कि वहाँ जा कर के मक्का में हरम के अंदर जा कर के जो है आप मुल्क की अमन व अमान के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, इंसान की खिदमत के लिए, मुल्क कैसे तरक्की करे उसके लिए जो है दुआ की इन्होंने अपील की है। साथ साथ में मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अब जो है उम्रा करने वालों के लिए बहुत सारी आसानियाँ और सहूलतें जो है पैदा कर दी गई हैं। और ये भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे मालूम ये हुआ है कि जो हज पर जा रहे हैं लोग, हज का सफ़र कर रहे हैं, हज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है किराए के अंदर और उनके अखराजात के अंदर जो है 50,000 रुपये की जो है वो सस्ता किया है और वो जो है तखफीफ़ की है। मैं केंद्र सरकार का दिल की गहराइयों से और अपनी कमेटी की जानिब से जो है शुक्रिया भी अदा करता हूँ। साथ साथ मैं ये भी
कि मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये उलमाए किराम का जो काफ़िला जा रहा है, अपने उलमाए किराम की जो है वो खिदमत करें और हर एतबार से जो है उनका ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, गुरबा का ख्याल रखें और जो इंसानियत के लिए खिदमत कर रहे हैं उनके हौसला अफजाई करते रहें और हमेशा उनके जो है उनको अपनी दुआओं में याद रखते रहें। नासिर भाई